नमस्कार दोस्तों। परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है भाभी को सास ससुर की सेवा का ज्ञान देने वाली ननद। जब सच सामने आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। सुबह का समय था। रसोई में बर्तन खनकने की आवाज आ रही थी। साक्षी जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि उसके सास ससुर की दवा का समय होने वाला था। तभी दरवाजा खुला और उसकी ननद प्रिया अपने पति के साथ अंदर आई। प्रिया शहर में रहती थी और कई महीनों बाद मायके आई थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने देखा कि साक्षी एक साथ रसोई, बच्चों, सास ससुर का ध्यान रख रही, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। प्रिया ने अंदर आते ही थोड़ा ताना मारते हुए कहा, भाभी, आप तो बड़ी थकी थकी लग रही हैं। सास ससुर की सेवा करना इतना मुश्किल थोड़ी होता है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रिया, मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ा समय और धैर्य चाहिए। लेकिन प्रिया का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह हमेशा अपनी भाभी को सीख देने में आगे रहती। थोड़ी देर बाद में सब लोग नाश्ते के लिए बैठे। साथ ने धीरे से कहा, साक्षी बेटा, मेरी दवा का समय हो गया। साक्षी तुरंत उठकर दवा और पानी ले आई। प्रिया यह सब देख रही थी। उसने अचानक से कहा, भाभी, आपको सास ससुर की सेवा भी अच्छे से करनी चाहिए। आजकल की बहुएं तो बस दिखावा करती हैं। साक्षी ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप उसकी प्लेट में खाना परोस दिया। लेकिन यह बात साक्षी के पति राहुल को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, प्रिया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? साक्षी पूरे घर को संभालती है। प्रिया बोली, भैया, मैं तो बस सच कह रही हूँ। बहू का फर्ज होता है कि वो सास ससुर की सेवा करे। सास ससुर भी चुप बैठे थे। उन्हें पता था साक्षी दिन रात उनकी सेवा करती है। दोपहर में सास को अचानक चक्कर आ गया। साक्षी तुरंत दौड़कर आई, उन्हें पानी पिलाया और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, बस कमजोरी है। प्रिया सब देख रही थी। फिर उसने कहा, भाभी, अगर आप उनका और ध्यान रखते तो शायद ये हालत नहीं होती। अब साक्षी का सब्र का बाँध टूटने लगा था, लेकिन उसने फिर से खुद को शांत रखा। शाम को जब सब लोग आंगन में बैठे थे, तब साक्षी ने पहली बार प्रिया से सीधा सवाल पूछा। साक्षी ने शांत आवाज में कहा, प्रिया, एक बात पूछूं? प्रिया बोली, हाँ भाभी, पूछिए। साक्षी ने कहा, तुम मुझे सास ससुर की सेवा का ज्ञान देती हो, लेकिन तुम्हारे अपने सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहती? यह सवाल सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। प्रिया थोड़ी घबरा गई। उसने नजरें चुरा ली। साक्षी ने आगे कहा, या फिर उन्हें अपने घर में क्यों नहीं रखती? अब प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल भी हैरान होकर अपनी बहन की तरफ देखने लगा। साक्षी ने धीरे से कहा, देखो प्रिया, सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को ज्ञान देने से पहले खुद उस रास्ते पर चलना पड़ता है। प्रिया की आंखें झुक गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, भाभी, सच तो है कि मेरे सास ससुर हमारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मुझे लगा कि मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। यह सुनकर सब चुप हो गए। साक्षी ने नरमी से कहा, कोई भी रिश्ता बोझ नहीं होता प्रिया, बस हमें उसे निभाना सीखना पड़ता है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह साक्षी के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको समझे बिना ही आपको गलत ठहरा दिया। साक्षी मुस्कुरा दी। सास ने भी कहा, बेटा, गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। उस दिन के बाद प्रिया का नज़रिया बदल गया। जब वह वापस अपने घर गई तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि अपने सास ससुर को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। कुछ महीनों बाद जब वो फिर मायके आई तो उसके चेहरे पे एक अलग ही सुकून था। उसने साक्षी से कहा, भाभी, अब समझ आया, रिश्ते निभाने से घर छोटा नहीं होता, दिल बड़ा हो जाता है। साक्षी मुस्कुराई और बोली, बस यही समझ सबसे ज़रूरी होती है। आंगन में बैठे सास ससुर यह सुनकर खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनके परिवार ने
एक बहुत बड़ी सीख पाली है। किसी को रिश्तों का ज्ञान देने से पहले खुद उन रिश्तों की जिम्मेदारी निभाना सीखना चाहिए।